एक दफा फिर पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत को खबरदार कर दिया। अगर किसी किस्म की जारहियत करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान का जवाब इस बार मुंह तोड़ और पहले से भी भरपूर होगा। उन्होंने कहा कि आने वाली कशीदगी खित्ते के लिए तबाहकुन नतायज का बाइस भी बन सकती है। बात करते हैं इस हवाले से। मौजूद है हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने एयरवाई न्यूज़ के लिए वाला। ब्रिगेडियर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब काकूल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब करे तो उन्होंने एक दफ़ा जिक्र किया फिर से बुनियान मरसूस में जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के राफेल्स को तबाह किया। उन्होंने जिक्र किया S-400 डिफेंस सिस्टम को जिस तरीके से पाकिस्तान ने निस्तो नाबूद किया, फिर मुतादिद ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और एक दफ़ा उन्होंने भारत को फिर से खबरदार कर दिया है कि अगर किसी किस्म की इश्तियाल अंगेजी की कोशिश की गई तो फैसला, इस बात जो जवाब है वो फैसला कुन होगा और भरपूर होगा। कैसे देखते हैं इस पैगाम को? जी, बड़ा एक मुदल्लल और कॉम्प्रिहेंसिव खिताब था। ज़ाहिर मौका भी ऐसा है, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की जो पासिंग आउट परेड होती है जिसमें न्यूली कमीशन ऑफिसर जो है वो ज़ाहिर है कमीशन लेते हैं, तो उनके इस मौके के ऊपर आर्मी चीफ या कोई भी वहाँ पर डिग्निटरी जो गए होते हैं उनका जो एड्रेस हमेशा से बड़ी अहमियत का हामिल होता है। उसमें एक बड़ा वाज़ेह पैगाम होता है अपनों के लिए भी और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक स्पेशली अपने एडवर्सरी इंडिया के लिए भी। आज का जो खिताब था आर्मी चीफ का, इसमें उन्होंने तमाम उन चीज़ों का, उन बातों का अहाता किया है जिसमें पाकिस्तान के कोई इंपॉर्टेंट इंटरनल इशूज़ भी हैं, एक्सटर्नल इशूज़ भी हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ भी हैं, फॉरेन पॉलिसी के इशूज़ भी हैं। पाकिस्तान की जो कामयाबियाँ हमने हासिल की हैं, चाहे वो दफाई मैदान में हिंदुस्तान के खिलाफ हों या जो हमारे डिप्लोमेटिक जो सफारती महाज पे दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में है, उसका ताल्लुक हो, पाक अमेरिका ताल्लुक और ताल्लुकात, पाकिस्तान का कश्मीर के मतलब जो मौक़िफ़ है उसका उन्होंने दोबारा से यादा किया, पाकिस्तान के जो फ़लस्तीन के बारे में मौक़िफ़ भी है और जो कोशिशें भी हमने की हैं हालिया इस जंगबंदी में, और बिलखुसूस जो अफगानिस्तान की हमारी कशीदगी चल रही है। लेकिन ज़ाहिर है उनके खिताब का जो सेंट्रल पॉइंट था वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात थे। हम सब जानते हैं कि चंद हफ्तों से हिंदुस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उनकी तरफ से बड़ी इर्रेस्पॉन्सिबल और थ्रेटनिंग किस्म की स्टेटमेंट्स मीडिया के लिए देखी है, दुनिया ने देखी है। उनका जवाब आर्मी चीफ ने बड़े जो दिया उस तरह नहीं दिया जिस तरह हिंदुस्तान के ये जो नाम नहाद जो क़यादत है, चाहे वो फौजी है या जो पॉलिटिकल क़यादत है, जिस तरीके से उनकी टोन है, जो लैंग्वेज होती है, आर्मी चीफ ने ये ज़रूर उनको कन्वे कर दिया कि हम आपकी धमकियों से बिल्कुल मरगूब होने वाले नहीं है, बल्कि उनको ये एक तरह से फिर कहा अगर बराबरी के सतह पर आप पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तनाज़ात हल करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान ने न कभी पहले रिफ्यूज़ किया, न भी हम रिफ्यूज़ अभी करते हैं। लेकिन अगर आपका रवैया वतीरा यही रहा तो जो आपके साथ मई में हुआ है उससे भी भयानक अंजाम आपका होगा। और साथ साथ उनको याद भी दिलाया कि किस तरीके से उनके डिफेंस सिस्टम हमने टारगेट किया, कैसे उनके मुख्तलिफ अहदाफ को हमने एंगेज किया, और अगर आप उन्होंने कुछ दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स पहले से भी ज़्यादा स्विफ्ट और पहले से भी ज़्यादा ओवरऑल बड़ा रिस्पॉन्स होगा, उनके लिए भयानक होगा। मेरा ख्याल है कि इस एड्रेस में चूँकि ज़ाहिर है फ़ौज का एक कलीदी किरदार पाकिस्तान में हमेशा से रहा है, उस तनाज़ुर में देखा जाए तो आर्मी चीफ का ये जो एड्रेस है ये बड़ा, जैसे मैंने कहा, मुफस्सल भी है और उसमें कोई उन्होंने ऐसा टॉपिक, ऐसा एरिया छोड़ा नहीं है जो कि अहमियत का हामिल हो और उसका उन्होंने जिक्र न किया हो। अवाम भी एक्सपेक्ट यही करती है और उसमें उनके इस खिताब से एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि फ़ौज और जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके दरमियान कितनी आमांगी है इस वक्त, क्योंकि यही चीज़ें, यही पॉलिसीज़ हमें थ्रू फॉरेन मिनिस्टर भी, फॉरेन ऑफिस भी सुनने को, देखने को मिलती हैं। और दुनिया के में जो पाकिस्तान का लीड रोल है, जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त रेलिवेंट हुआ है इंटरनेशनल एरेना में, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने इसमें जिक्र किया। और बिलखुसूस जो अफगानिस्तान के साथ हमारी आजकल कशीदगी चल रही है उसके ऊपर भी आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में उनको दोबारा से याद कराने की कोशिश की। एक पुरअमन बरादर इस्लामी मुल्क हमसाया होने के नाते पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अगर वो ठीक रखेंगे तो बिल्कुल आपके मफाद में, लेकिन अगर उन्होंने ये पाकिस्तान की तरफ दरअंदाजी करने वाले लोगों को पनाह देने से वो बाज न आया या पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी उन्होंने जारी रखी तो ये उनके लिए भी नुकसानदेह होगा, जिसका हमने उनको थोड़ा सा मुजाहरा भी उन्होंने देखा गुज़श्ता चंद दिनों में। तो मैं समझता हूँ कि
तमाम जो स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री हैं, स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री हैं, या कोई भी पाकिस्तानी है, उसको ये खिताब पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए और उसको इन डिटेल जाके देखना चाहिए, क्योंकि इतना मुफस्सल या इतना कॉम्प्रिहेंसिव जो एड्रेस है वो बहुत कम होता है। लेकिन वो जैसे मैंने पहले कहा, फोरम चूँकि इतना इम्पोर्टेंट है, इस फोरम से जो पैगाम होता है वो दुनिया सुनती भी है, दुनिया देखती भी है। और मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत वाज़ेह पैगाम, क्योंकि हिंदुस्तान की लीडरशिप ने, उनकी जो नाम नहाद पोलिटिकल लीडरशिप है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों में स्पेशली आर्मी चीफ का नाम लेके टारगेट किया, जो कि अनकॉल्ड फॉर होता है। लेकिन आर्मी चीफ ने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने ओवरऑल अपने मुल्क का, अपनी फौज का मौकफ पेश किया, और ऐसा मौकफ है कि दुनिया देखती भी है, दुनिया उससे आगाह भी है और दुनिया कन्विंस भी है। तभी तो ये अमेरिकी सदर भी हर तकरीब में ऑलमोस्ट पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जिक्र करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का जिक्र करते हैं। अभी रात को ही उन्होंने एक दो से फिर जिक्र किया और उन्होंने बारहा हिंदुस्तान को याद भी कराया कि कितना उनका नुकसान हुआ है। तो ओवरऑल वेरी गुड एड्रेस, कॉम्प्रिहेंसिव तो था ही था, अपीलिंग भी था और बड़ा मोटिवेटिंग था इन यंग आर्मी ऑफिसर्स के लिए। बड़ा मोटिवेटिंग था। बाबर अलाउद्दीन साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद